अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही हेल्दी कुरकुरे मोमोज़ की रेसिपी और इसके साथ एक ज़बरदस्त खूब अच्छी सी चटपटी सी तीखी सी लहसुन वाली मोमोज़ की चटनी। ये मोमोज़ इतने हेल्दी बने हैं क्योंकि इसको मैंने बनाया है पूरा जो है गेहूं के आटे से बना है, बिल्कुल भी मैदे का यूज़ नहीं किया। सिर्फ मैंने जो है इसमें मैदा जो है सिर्फ इसके डिप करने के लिए इसकी जो है एक स्लरी बनाई है, बस इसकी एक और वो कुछ भी नहीं। पूरा मैंने गेहूं के आटे में बनाया, आप चाहे तो मैदे में बना सकते हैं। वैसे भी जब हम बाहर जाते हैं बाज़ार में तो हमें जब भी कुरकुरे मोमोज़ खाने का मन करता है तो वैसे तो इतना हेल्दी भी नहीं होता, फिर ऊपर से वो इतने महंगे होते हैं कि पूरी फैमिली के साथ खाने के लिए हमें सोचना पड़ता है। तो अब बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से खूब अच्छे से चटपटे से मोमोज़ बनाइए और पूरी फैमिली को जी भर के खिलाइए, पेट भर के खिलाइए और इसको खाने में आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं फील होगा कि ये अनहेल्दी है। और घर में वो भी सरसों के तेल में, कोई रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चटनी बनाई है। चटनी में मैंने जो है 3 से 4 टमाटर लिया, आप जितनी चटनी बनानी उतनी ली। उसमें आप साबुत लाल मिर्च डालिए या फिर मेरी तरह से लाल मिर्च पिसी हुई डाल दिया और नमक डाल दिया और इसको हम जो है गला लेंगे, ढक कर के पकने देंगे। अब इधर हम यहाँ पे जो है देखिए धीमी आंच पे कर दिया। जब ये गल गया तो इसके छिलके हम निकाल देंगे। ये देखिए खूब बढ़िया से, देखिए कितनी बढ़िया गल के तैयार हो गई है। और ये चटनी ना बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसको, मैं तो हमेशा जब भी बनाती हूँ एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ। आप इसको किसी के साथ भी, मेरे यहाँ तो मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं पराठे के साथ या रोटी के साथ या फिर कोई सैंडविच वगैरह बनाते हैं या फिर पराठों के ऊपर कोई स्टफ़ पराठे हैं तो उसमें भी ये स्प्रेड करके लगाने में बहुत ही मज़े की लगती है। तो जब भी बनाती हूँ कांच के जार में बना के एक्स्ट्रा रख लेती हूँ और बन ही जाती है एक्स्ट्रा और सबको बहुत पसंद आती है। फिर ये जो टमाटर और जो है मिर्ची का ये जो है इसको हम पीस लेंगे। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग मिर्च को आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। फिर उसके बाद इसको हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे और आप चाहें तो इसको जो है एक बार मैंने बनाया था तो इसको मैंने चॉपर में भी कर लिया था, वो भी बहुत ही बढ़िया बनी थी। फिर इसको जो है हम यहाँ पे जो है कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। अब जो है खूब अच्छी से हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने आधे 1 चम्मच के करीब तेल लिया। तेल जब हमारा गर्म हो गया पूरा, देखिए कितना मैंने लहसुन लिया क्योंकि इसमें भाई लहसुन का ही फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। 2 चम्मच लहसुन को मैंने इसमें चॉप कर लिया खूब महीन-महीन। चाहे तो आप मिक्सर में पल्स मोड पे कर लीजिए या फिर खलबट्टे पे इसको पीस लीजिए। और फिर इसको मैंने इसमें जो है तेल में डाल करके 1 से 2 मिनट थोड़ा-सा सौटे करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे और जिससे कि मतलब जलना नहीं है, इसको जलाना नहीं है हमें, सिर्फ़ 1 से 2 मिनट करना है। फिर जो चटनी थी वो भी हम डाल देंगे और जार में भी थोड़ा-सा पानी डाल करके खंगाल करके इसमें डाल देंगे। कितनी हमें पतली मतलब जितनी हमें इस गाढ़ी पतली करनी है आप अपने हिसाब से इस चटनी में पानी वगैरह डाल दीजिए। अब इस स्टेज पर आप इसका नमक भी चेक कर लीजिए कि इसके में नमक वगैरह कैसा है। अगर कम हो नमक तो आप इसमें डाल दीजिए। आप खूब अच्छे से इसे मिला देंगे। अब चलिए इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसमें हम डालते हैं कुछ मसाले वगैरह। जैसे मैंने थोड़ा-सा सोया सॉस डाला है और आधा चम्मच विनेगर डाला है और 1 चम्मच डाला इसमें कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए और थोड़ा-सा इसमें 1 चम्मच जो है चीनी भी डालेंगे हम। इससे इसका फ्लेवर जो है बैलेंस हो जाता है, चीनी ज़रूर डालिएगा। फिर इन सभी को खूब अच्छे से मिला करके और इसको हम थोड़ा-सा पकने देंगे बस। जब हमारी चटनी एक बार पक जाए तो समझ लीजिए हमारी चटनी बन के तैयार हो गई। आप इसको स्टोर कर के फ्रिज में काँच के जार में रखिए, आपकी चटनी जो है हफ्तों ख़राब नहीं होगी, मतलब 15 दिन तक भी आप ये रख सकती हैं क्योंकि ये पूरी तरह से पकी हुई, इसमें कच्चा कुछ भी नहीं। फिर इसमें ऊपर से गार्निश करेंगे थोड़ा-सा हरी धनिया से और अगर आपके पास ऑर्गेनो हो तो उसमें ऊपर से ऑर्गेनो भी डाल दीजिए। आप चटनी को एक तरफ रख दें क्योंकि चटनी हमारी बन के तैयार हो गई, ठंडी हो जाए। अब चलिए जो है मोमोज़ के लिए हम आटा लगा लेते हैं। आटा मैंने यहाँ पे गेहूँ का लिया है जिसको मैंने सिर्फ छान लिया था। आप चाहें तो पूरी तरह से मैदे का बना सकते हैं या फिर जो है मैदा और गेहूँ का आटा मिला करके बना सकते हैं। और इसका आटा आपको सख्त गूँथना है, मतलब टाइट आटा रहना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। खूब अच्छे से मैंने आटे में कुछ भी नहीं मिलाया और आप भी कुछ भी नहीं मिलाई, इससे मोमोज़ बहुत अच्छे बनते हैं। अगर हम जैसे कुछ तेल या नमक मिला देते हैं तो आटा थोड़ा बेलने में चुई टाइप से हो जाता है, मतलब बिलता नहीं सही से। तो आप इसी तरह से करिएगा। आप इसको ढक करके रख देंगे जब तक ये अच्छे से हमारा आटा सेट हो जाता है। कुछ हम यहाँ वेजिटेबल्स है उसको भी हम चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी घर में हो, मैंने यहाँ पे गाजर
और शिमला मिर्च और प्याज इसको ले करके और चॉपर में ही महीन महीन चॉप कर लिया है। और अगर आपके पास जैसे ये सब्जियां ना, तो आप सोयाबीन का भी बना लीजिए। सोयाबीन के भी मोमोज बहुत ही बढ़िया बनते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर हो सके तो आप पनीर ज़रूर यूज़ करिए। पनीर से क्या फ्लेवर आता है, इतना मुंह में घुल जाने वाला फ्लेवर आता है, मुंह में जाकर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम जैसे लगता है बस दूध जैसा फ्लेवर, इतना अच्छा लगता है मैं आपको बता नहीं सकती। फिर इसी में जितनी भी आपको मोमोज जितना भी बनाना, उस हिसाब से आप सब्जियां ले लीजिए, सभी को अच्छे से चॉप कर लीजिए। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी मेरे चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। और यहाँ पे देखिए आजकल भुट्टे का सीज़न है, तो मैं तो अपनी हर रेसिपी में, हर डिश में बच्चों को किसी तरह से ना भुट्टा ये खिला देती हूँ। वैसे तो बच्चों को भून करके भी भुट्टे पसंद है, लेकिन अक्सर इतने सॉफ्ट भुट्टे आ रहे एकदम मुँह में घुल जाने वाले, मतलब इसको हमें बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब भी मार्केट से मतलब बाज़ार से सब्जियाँ वगैरह आती है तो भुट्टे ज़रूर आ जाते हैं। तो इसको देखो इस तरह से आप चाकू से निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इस तरह से चाकू से मैंने निकाल लिया। मैंने 4-5 भुट्टे घट में रखे थे, मैंने सभी का यूज़ कर लिया और सबको निकाल लिया इस तरह से। तो मैं मोमोज़ में आज भुट्टे का भी यूज़ कर रही हूँ और उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप भी जो आजकल मतलब भुट्टे का सीज़न है, तो जब भी मार्केट से आप लाइए तो उसका कुछ ना कुछ न्यू रेसिपी आप बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अब यहाँ पे सभी सब्जियाँ चॉप वगैरह होंगी, तो मैंने यहाँ तेल में जो है आधा मतलब 1 से 2 चम्मच तेल लिया। फिर उसी में मैंने लहसुन और हरी मिर्च खूब महीन महीन चॉप करके 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच हरी मिर्च डाल दिया। और फिर बाकी सब्जियाँ जो भी हैं, कॉर्न है और ये गाजर है, शिमला मिर्च, प्याज, इन सभी को डाल के 1 से 2 मिनट हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे। और फिर मेरे पास 1 कप के करीब पनीर थी, मैंने स्पेशली इसके लिए मंगाया था, क्योंकि जब से मैं पनीर डालने लगी हूँ मोमोज़ में, पनीर का टेस्ट तो एकदम हाई लेवल का हो जा रहा है, समझ लीजिए सुपर से भी ऊपर हो जाता है इसका टेस्ट। फिर इसको जो है पनीर में कुछ मसाले स्पाइसेस मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी चटनी खुद ही मस्त बनी है। बस सब्जियों के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे, ऑर्गेनो डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे। बस हमारी ये जो है वेजिटेबल्स बन के तैयार हो गई। जो स्टफिंग है मोमोज़ की, ये बन के तैयार हो जाती है। तो आप जो है अपने हिसाब से जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है उसी से आप बना लीजिए। आप सोयाबीन बड़ी को भी बॉयल करके उसको पानी निचोड़ करके उससे भी स्टफिंग बना सकती हैं। अब इसमें थोड़ा-सा सोया सॉस डालेंगे और थोड़ा-सा विनेगर, अगर आपके पास टोमेटो सॉस हो तो थोड़ा-सा टोमेटो सॉस भी डाल दीजिए। वैसे कोई ज़रूरत नहीं, अगर हो तो डाल दीजिए। अब इसके जो स्टफिंग को हम एक बाइंडिंग और एक अच्छा-सा जूसी फ्लेवर देने के लिए इसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर घोल करके डाल देंगे और इसको भी हम खूब अच्छे से 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही ये सारा प्रोसीजर हमें हाई फ्लेम पे ही करना है। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे और हमारा देखिए खूब अच्छी-सी स्टफिंग बन के तैयार हो गई। अब इसको हम गार्निश करेंगे हरी धनिया से। हरी धनिया से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब सब्ज़ी को हम ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मैंने 1 बाउल में लिया है कॉर्नफ्लेक्स, वही कॉर्नफ्लेक्स है जिसको हम दूध में भिगो के खाते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम हाथों से ही मसल लेंगे। ये इतना क्रंची होता है ना कि हाथों से ही टूट जाता है। मिक्सर में बिल्कुल भी नहीं करिएगा, नहीं तो ये क्या है ना एकदम पाउडर जैसा बन जाएगा। तो फिर इसका कुरकुरे का क्रंच बहुत ही कम आएगा, मतलब टेक्सचर जो है देखने में नहीं आएगा। और 1 बाउल में मैंने जो है मैदा लिया है और इसी में मैंने जो है 1 चम्मच जो है चावल का आटा मिलाया। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर पाउडर भी मिला सकते हैं। अब इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला, थोड़ी-सी काली मिर्च पाउडर और कलर के लिए मैंने डाला है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो थोड़ा-सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए हम लोग जब भी बाज़ार में खाते हैं ठेले वगैरह पे देखिए मोमोज़, कुरकुरे मोमोज़ कितने उनके रेड-रेड होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो अगर आपको कलर ज़्यादा पसंद है, थोड़ा-सा फूड कलर इसमें डाल दीजिए। मैंने नहीं डाला, मैंने सिर्फ़ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इसका एक अच्छा-सा थिक बैटर बना लेंगे। मतलब ना बहुत रनी बैटर होना चाहिए, ना बहुत थिक। हम जैसे डिप करें तो कोटिंग हो जाए मोमोज़ के ऊपर। अब चलिए हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, इसको एक तरफ रखते हैं, फिर अपना आटा लेते हैं। आटा भी हमारा सेट हो चुका है। अब इसको एक बार फिर से थोड़ा-सा गूँथ लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। फिर इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ काट करके इसको हम उस तरह से बेल लीजिए, या फिर आप मेरी तरह से जैसे मैंने किया है कि एक साथ मैंने बड़ी-सी पूड़ी इसकी बेल ली है। ये देखिए,
अब बड़ी सी लोई मैंने लिया है और थोड़ा-सा मैंने इसमें जो है सूखा आटा लगाया है। यहाँ पे मैंने सूखा आटे के लिए चावल का ही आटा ले लिया था और सूखा आटा लगाते हुए मैंने प्लेटफ़ॉर्म पे ही मतलब इस पे खूब बड़ी सी लोई लेकर के इसको मैंने पहले साफ़ कर लिया था अच्छे से। आप ये मत सोचिए कि मतलब सफाई नहीं है, सफाई का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। फिर एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और ये रोटी ना बहुत मोटी होनी चाहिए ना बहुत पतली। आप समझिए जैसा मोमोज़ का होता है, जितना ही पतला रहेगा ख़ैर उतना ही अच्छा टेस्टी बनता है। तो इसलिए मैंने इसका पतला ही रखा है और फिर घर में कोई भी कटर हो, कटोरी हो या गिलास हो, किसी से भी आप सारे पीसेस काट लेंगे। मैंने यहाँ पे गिलास का लिया है, गिलास से मैंने इसको काट लिया। एक बार में देखिए बहुत ढेर सारे मतलब मोमोज़ की शीट बन के तैयार हो जा रही है। तो इसी तरह से आप करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, एक बार में बहुत सारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। है ना कितनी आसान रेसिपी। अब देखिए घर में हम सफाई का भी ध्यान रखते हुए, हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए ढेर सारे मोमोज़ थोड़ी-सी मेहनत से ढेर सारे मोमोज़ बन जाते हैं और पेट भर के बच्चे, बड़े सभी खा लेते हैं, मन भी भर जाता है। और जब हम कभी बाहर खाते हैं तो देखिए गिल्ट भी फ़ील होता है और इतने महँगे होते हैं कि अगर हम ऑर्डर भी करते हैं तो सभी के हिस्से में एक-एक मोमोज़ भी आते हैं, मन भी नहीं भर पाता। तो आप घर पे इस रेसिपी को आसान तरीके से बनाइए और जी भर के मन से आप खाइए और अब मेहमानों को भी बना के खिलाइए, सभी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं थकेंगे। फिर इस तरह से देखिए अपने मन चाहे आकार में इसको मोमोज़ को फ़ोल्ड कर लीजिए। वैसे तो मैं यहाँ पे कुरकुरे मोमोज़ बना रही, इसलिए मैंने एक आपको देखिए फ़ोल्ड करके दिखाया, बाकी मैंने ऐसे ही सिंपल ही फ़ोल्ड कर लिया। पहले दोनों साइड से पिंच करेंगे, फिर से हम आगे की तरफ पुश करेंगे, फिर दोनों को पकड़ कर के दबा देंगे, फिर पुश करेंगे, फिर इसी तरह से दबाएँगे तो एक हमारी जो लीफ का शेप होता है वो बन जाएगा। आप 1-2 बार कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से देखिए। लेकिन मैंने क्या किया ना कि मैंने फिर ये सिंपल ही बना लिया क्योंकि वैसे भी हमें ये जो है मैदे के में डिप करके और फिर इसको जो है फ्राई ही करना है कुरकुरे की उसकी जो है कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग करके। तो कोई ज़रूरत नहीं वैसे भी दिखती नहीं डिज़ाइन तो मैंने देखिए एकदम सिंपल बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम जैसे गुजिया वगैरह फ़ोल्ड होती है, सेम वैसे ही मैंने कर दिया है। बस बीच में भर के दोनों किनारों को चिपका दिया और अगर चिपकाने में थोड़ी-सी अगर दिक्कत होती है, तो आप किनारे पे पानी लगा लीजिए चारों तरफ से, तो बिल्कुल भी अच्छे से चिपक जाए और ये देखिए सारे हमने एक साथ बना के तैयार कर लिए। अब आपको इसको स्टीम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आपकी स्टीम का जो करने का वो टाइम बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोनों बाउल रखेंगे जिसमें हमने कॉर्नफ्लेक्स और ये जो है मैदे का घोल लिया था। अब इस क्या करेंगे एक-एक मोमोज़ को हम मैदे में डिप करेंगे। इस तरह से देखिए काँटे के सहायते से, हाथ नहीं लगाएंगे ना तो फिर हाथ भीग जाएँगे फिर आप मोमोज़ को भी अभी आप उसको आपको कॉर्नफ्लेक्स में भी करना है। फिर इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स के बाउल में डालेंगे और सभी के ऊपर इस तरह से जितना भी आ जाए कॉर्नफ्लेक्स उस तरह से लगा देंगे। और ये तलने पे के बाद टेक्सचर इसका इतना जितना मतलब खाने में इतना टेस्टी लगता है, देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम मोटे-मोटे क्रंची टाइप से दिखते हैं जो इसका मोटा-मोटा कॉर्नफ्लेक्स का है ना बहुत देखने में मतलब बहुत अच्छा लगता है। देख के बस फ़ौरन खाने का मन हो जाता है समझ लीजिए। इसी तरह से हम दो सभी मोमोज़ को एक साथ करके रख लेंगे और इस बीच आप क्या करिए कढ़ाई में तेल चढ़ा दीजिए और जो है गैस पे जब तक हमारा तेल गरम होता रहेगा तब तक हम सारे मोमोज़ को इसी तरह से कोटिंग करके एक साथ प्लेट में रख लेंगे हमारा काम हो जाएगा आसान और है ना बहुत जल्दी बनने वाला है इसमें आपको स्टीम करके इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है बस फटाफट तैयार करिए एक साथ हमारे बहुत सारे मोमोज़ तल के बन के तैयार हो जाएंगे फिर पेट भर के आप मोमोज़ खाइए खिलाइए सबको सभी आपके हाथ से बने इस मोमोज़ को खा के खुश हो जाएँगे। और जब कभी आपको जैसे मोमोज़ को स्टोर करके रखना है, तो आप क्या करिए, इस तरह से हल्का-सा बस शैलो फ्राई कर लीजिए और फ्रीज़र में आप स्टोर करके रख लीजिए। जब आपका मन करे तो तेल को हाई फ्लेम पे गरम करिए और एक बार आप फ्राई कर लीजिए और फिर एन्जॉय करिए। और यहाँ पे तेल मेरा पहले से गरम था और मैं तलने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों का ही तेल लिया। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने चैनल पर आपके लिए जितनी भी रेसिपीज़ लाऊँ वो हेल्दी हो और मैं मैदे या रिफाइंड तेल का कम से कम यूज़ करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सभी चीज़ें जो है हेल्दी भी हों और टेस्टी भी हों। तो यहाँ पे मैंने जो है सरसों का ही तेल लिया, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी मैं रिफाइंड तेल का यूज़ करती हूँ वरना ना के बराबर ही करती हूँ। फिर तेल जब एक बार आप गरम हो जाए तो इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे ही करते हुए हम तल लेंगे क्योंकि हमारी कोटिंग भी बहुत
पतली है और सीट भी हमारी मोमोज़ की बहुत पतली ही थी, तो हमें ये लो फ्लेम पे पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस मीडियम से हाई फ्लेम पे ही हम इसको पका लेंगे। जैसे मान लीजिए सभी मोमोज़ एक बार में हमने डाला, तो अगर हमारा तेल ठंडा हो जाता है तो हम हाई कर लेंगे, और जब तेल देखेंगे अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो थोड़ा-सा हम मीडियम पे कर लेंगे, और बस 2 से 4 मिनट में ही हमारा ये मोमोज़ सभी तल जाता है, सभी कुरकुरे हो जाते हैं और पक जाते हैं अच्छे से। इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। फिर छन्नी में रख लेंगे, इसका एक्स्ट्रा तेल इस तरह से जब तेल जो है छन जाए, मतलब तेल सारा निकल जाए, फिर हम इसको जो है प्लेट में निकालें। है ना कितना क्रंची। अब चलिए इसको मैंने सर्व किया है, देखिए इस मोमोज की चटनी से और मेयोनीज से और टमाटो सॉस से। तो आप इसको अपनी मनपसंद चटनी के साथ एंजॉय करिए। वैसे तो ये मोमोज भाई मोमोज की चटनी से ही अच्छे लगे। तो आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। क्या है कि आप लोगों के ही सपोर्ट से ही हमें कुछ आगे करने का मन करता है। जो भी वीडियो बनाते हैं वो समझ सकते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। खाना बनाने में तो देखिए लगती ही लगती है। साथ में अगर हम उसके साथ वीडियो को शूट कर रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम हमारा लगता है। फिर हम लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारे ऊपर बच्चों की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी, सभी ज़िम्मेदारी रहती है। उसके साथ ये काम बहुत ही टफ रहता है। फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाने में, इसलिए मैं करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।